पांचवा मंत्र है युजे वाम ब्रह्म पूर्व्यम नमोभिः विश्लोक एतु पथ्येव सूरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्थु। युजे वाम ब्रह्म पूर्व्यम नमोभिः। वाम इन दोनों को पहले वर्ण आया प्राण और धी। इन दोनों को प्राण को मन और धी। धी का अर्थ बुद्धि तत्व ले सकते, प्राण भी ले सकते। तो मन और धी इन दोनों को पूर्व्यम ब्रह्म सबसे पहले विद्यमान जो ब्रह्म तत्व है, सृष्टि के बनने से पहले जीव का प्रकृति के साथ जुड़ने से पहले अस्तित्व में क्रियाशील रहने वाला ब्रह्म ही है। सबसे पहले रहने वाला एक ही है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ। क्रियाशील नहीं है, प्रकृति है पर क्रियाशील नहीं है। जीवात्मा भी है पर वह क्रियाशील नहीं है। उसके साथ प्रकृति के संबंध है, जुड़ा हुआ नहीं है, संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में भी ब्रह्म विद्यमान रहता हुआ सक्रिय रहता, और किसी वस्तु का अस्तित्व को मानने का तात्पर्य हो सक्रिय होना। जो सक्रिय नहीं है तो उसका अस्तित्व नहीं है। इस दृष्टि से कहते हैं कि पूर्वम ब्रह्म सबसे पूर्व में विद्यमान जो ब्रह्म है उसी से नमो भी ही युजे स्तुतियों के द्वारा तुम दोनों को संयुक्त करता हूं। यह ब्रह्म में लगाता हूं। तो स्तुति का प्रकार क्या है, किस प्रकार से करनी चाहिए, ये पहले बता दिया था। जब तक स्तुति भक्ति नहीं होती तब तक उसमें मन नहीं लगता। किसी में मन लगाना है तो उसके प्रति एक आदर भाव, फिर भक्ति विशेष हो तो उसमें समर्पण होता। और जब तक समर्पण नहीं होता तब तक परमात्मा उसको अपनाता नहीं है। लोक में भी कोई भी उसको अपनाता नहीं है जब तक समर्पण नहीं होता। और समर्पण के लिए श्रद्धा भक्ति स्तुति इत्यादि की आवश्यकता होती है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं नमो भी युजे, मैं भक्ति पूर्वक स्तुति पूर्वक उन दोनों को पूर्व ब्रह्म में लगाता हूं, उससे संयुक्त करता हूं। और वे श्लोक एतु पथ्ये वसूरे, श्लोक जो श्लोक है स्तुति है, वो कैसा होना चाहिए, सूर्य है पथ्या इव। सूर्य का तो सूर्य भी है। सूर्य के जो प्रकाश का मार्ग जिस प्रकार से है, या सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार से विस्तृत फैलता है, दूर दूर तक फैल जाता है, या सूर्य का मतलब विद्वान भी है। अपने से श्रेष्ठ ज्ञानी जो योगी हैं उनके पास जाकर के योग विद्या सीखनी चाहिए। पहले आया तो योगाभ्यासी से अतिरिक्त जो उच्च योगी हैं, उत्कृष्ट योगी हैं, उनका जो मार्ग है, उनका जो प्रशस्त मार्ग है, उनके जैसा ही सूर्य है पथ्या इव वि एत, मैं विविध प्रकार से प्रयत्न करता हुआ उसी का अनुकरण करता हूं या करूं। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्थु। ये दिव्यानि धामानि जो दिव्य धाम है, कृष्ण योगियों के जो दिव्य अवस्थाएं हैं, उनको योगाभ्यास करने से जो उनको विशेष प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है, उन स्थितियों आत्मिक रूप से वो ज्ञान की दृष्टि से एक अत्यंत उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त करता हुआ जाता है। और उसके लिए जो भी अज्ञान है, अविद्या क्लेश हैं, उनको दूर करता हुआ आगे बढ़ता है। तो उन्हीं को यहाँ धाम कहा।
एक एक धाम ये नहीं, वैकुंठ धाम आदि आदि। योग की प्रक्रिया में इस भौतिकता से ऊपर उठ करके आत्मा परमात्मा तत्व को जानने के लिए कुछ अवस्थाएं हैं। उन अवस्थाओं से एक आगे बढ़ते जाना, वही उनके धाम है। ये दिव्यानि धामानि, जो लोग इन दिव्य धामों को आतस्थु प्राप्त कर चुके हैं या प्राप्त करते हैं, वे विश्वे ते विश्वे, वे सारे के सारे सब अमृतस्य पुत्रा, अमर परमात्मा के पुत्र हैं। तो उस प्रकार के लोग परमात्मा के पुत्र बनते। से सब लोग पुत्र नहीं बनते। ते विश्वे अमृतस्य पुत्रा, वे अमर परमात्मा के पुत्र होकर के ये भी अब अमर होंगे। पुत्र होने का तात्पर्य जैसे माता पिता अपने पुत्र को समीप में ले लेते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा भी है, उसको पुत्र बन गया, उसको अपने समीप में ले लेता, अपना ज्ञान आनंद दे देता। तो विश्व अमृता से पुत्रा शृण्वन्तु, वो सुने, ऐसे दिव्य पुरुषों के मार्ग को, उनके उपदेशों को देखें, सुने, जाने, और जान करके फिर उसमें चले। सुनो मतलब जानो, जानो मतलब चलो। सुनो मतलब सुनने से मतलब नहीं, इसका अभिप्राय जानना। हाँ जानो, इसका मतलब समझना मात्र नहीं है, इसका मतलब चलने का। तो ये 5 तो यजुर्वेद के मंत्र हैं। आगे भी यजुर्वेद में इसी प्रकार के योग के ही विषय में मंत्र हैं, पर यहाँ श्वेताश्वतरोपनिषद में यजुर्वेद के 5 मंत्र यहाँ उद्धृत हैं। आगे अपने शरीर से फिर उन्होंने बनाया। तो 5 मंत्र की व्याख्या करते हुए स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, योगम जिज्ञासुभिः आप्ताः विद्वांसाः संगन्तव्याः। योग की जिज्ञासा करने वाले लोग आप्त विद्वानों की संगति करनी चाहिए, उनकी सत्संग करना चाहिए। तत्संगेन योग विधिम विज्ञाय ब्रह्म अभ्यसनीयम। उनके सत्संग से, उनके सांगत्य से योग विधि को जान करके, पूर्व ये ब्रह्मा वहां आया था, यहाँ ब्रह्म अभ्यसनीय, ब्रह्म का अभ्यास करना चाहिए, ब्रह्म विद्या का अभ्यास करना चाहिए। ब्रह्म विद्या में लीन हो गया, ब्रह्म विद्या का अभ्यास करने के लिए बोल रहे हैं, तो ब्रह्म विद्या में लीन होना चाहिए। यथा विद्वत् प्रकाशितो धर्म मार्गः सर्वान् सुखेन प्राप्नोति। तो जिस विद्वान की संगति में चले गए, वो विद्वान जिस प्रकार से योग विद्या का प्रकाश करता है, विद्वत् प्रकाशित, उस विद्वान के द्वारा प्रकाशित जो धर्म मार्ग है, धर्म मतलब यहाँ पर जो योग विद्या है बस वही धर्म मार्ग है। धर्म मार्ग प्रकाशित सर्वान सुखेन प्राप्नोति, उनको सुख से, आसानी से, बड़ी कठिनाई नहीं, वो बता रहे हैं, जबरदस्ती करना पड़ेगा, संतुष्ट पूर्वक, प्रसन्नता से, उसमें श्रद्धा भक्ति के साथ लगना चाहिए। तथैव कृत योगाभ्यासानां संगाद योग विधि सहजतया प्राप्नोति। तथा एवं उसी प्रकार से कृत योगाभ्यासानां, जो लोग योगाभ्यास किए हुए हैं उनका, उनके संग से, कृत योगाभ्यासानां संगात, उनके संग से योग विधि सहजता से, सरलता से, स्वाभाविक रूप से, बड़े आसानी से प्राप्त हो जाता है। सुखे न प्राप्नोति, सहजतायां प्राप्नोति। नहीं कश्चिद एतत् संगम अकृत्वा, इस प्रकार से विद्वानों की संगति के बिना, ब्रह्माभ्यासेन बिना, ब्रह्माभ्यास किए बिना, योगाभ्यास किए बिना,
आत्मा पवित्रो भूत्वा सर्वं सुखम अश्नुते। ब्रह्म का भास किए बिना, ब्रह्म को जाने बिना और जान करके पवित्र हुए बिना सर्वम सुखम न अश्नुते, संपूर्ण सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। तस्माद इसलिए योग विधिना सह एवं योग विधि के साथ साथ सर्वे परम ब्रह्म उपासताम, सब लोग ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, न कि आगे खाना पीना मौज मस्ती करना इत्यादि की उपासना नहीं करनी चाहिए। खाना पीना सोना खेलना कूदना, किसकी उपासना करनी चाहिए? ब्रह्म की। ये 5 मंत्रों की व्याख्या तो यजुर्वेद में स्वामी जी ने जो किसे कहा, ये शेष आगे के मंत्रों को यजुर्वेद में देख लेना, योग विद्या के विषय में वो अध्याय क्या कह रहा है। अब आगे श्वेताश्वतरोपनिषद में छठा श्लोक, छठा मंत्र क्या कहता है? अग्निर्यत्राभिमथ्यते वायुः यत्राधिरुध्यते सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः। देखा मंत्र और श्लोक में की भाषा में कितना अंतर है, शब्दों में बड़े सहजता से समझ आ जाता है, और उसमें सोचना पड़ता, अन्वय करना पड़ता। अग्निर यत्रा अभिमथ्यते, यत्रा जिस अवस्था में अग्नि का मंथन किया जाता है, अग्नि को उत्पन्न करना है अग्नि मंथन से, तो वो आसानी से निकलता नहीं। जो अच्छे अभ्यस्त लोग हैं उनसे भी आसानी से निकलता नहीं, बड़ा प्रयास करना पड़ता, कई बार करना पड़ता, कभी जल्दी उत्पन्न हो जाता है, कभी और बार प्रयास करना पड़ता। यत्रा जिस अवस्था में अग्नि का मंथन किया, तो मन उसमें बड़ा ध्यान लगाना पड़ता है, और उत्पन्न हो भी जाए उसमें कितने उत्पन्न होगा? कुछ कण, अग्नि के कण उत्पन्न होते, चिंगारे उत्पन्न होते, और जब तक उसको उद्बुद्ध गए तब तक उसको जो बुझ जाते। फिर इसमें कपास, कुछ कंडों का चूरा इत्यादि डाल करके उससे पहले कुछ हवा देते, हवा में सूंघते नहीं, ऐसा हिलाते लकड़ी, जिससे कि वो बुझ ना जाए और ज्यादा थोड़ा उद्बुद्ध हो। होने के बाद उसके ऊपर चूड़ा आदि जो तैयार कर रखे हैं उनको उसमें डालते, फिर हिलाते, फिर उसके बाद थोड़ा सा पंखे से हवा देने योग्य हो जाता तब तो पहले हवा दो दोगे। रोज देखते हो, जलाते तो वहां लगाते, वो बुझ जाता। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 4 बार हो गया, 10 बार हो गया, तो ये सोचना चाहिए कि ऐसे जला करके ऐसा पकड़ना है। जब तक लकड़ी में अग्नि नहीं पकड़ती, माचिस चलाते हो, एक बार लगाते ही अग्नि उत्पन्न हो जाती, दवाई सामने जो भी लगा हुआ, पर जब तक साथ में लगी हुई लकड़ी में आग नहीं लगती तब तक आगे नहीं ले जाना। तुम्हारी गति से, हवा के स्पर्श से वो बुझ जाता। वायु यत्र अधिरुध्यते, वायु जिस अवस्था में जिस प्रकार से उसकी गति को रोका जाता है, तो वायु गति कहाँ रोकी जाती है? प्राणायाम। प्राणायाम की विधि, प्राणायाम के लिए प्रयास किस प्रकार कैसे करना चाहिए, इस प्रकार के प्रयत्न जिस प्रकार से किया जाता है, मन लगा करके श्रद्धा भक्ति के साथ। सोमो यत्र अतिरिच्यते, सोम जहां पर अत्यधिक विद्यमान रहता है, सोम माने ज्ञान, सोमो यत्र अतिरिच्यते, सोम जहां पर अतिरेक रूप से, विशेष रूप से अधिक मात्रा में विद्यमान रहता है, माने ज्ञान विद्यमान रहता है। तो ज्ञान उत्पन्न करने के लिए उससे पहले प्राणायाम, प्राणायाम उत्पन्न करने के लिए अग्नि का मंथन माने मनन चिंतन करना, और फिर प्राणायाम का अभ्यास करना। उसके पश्चात अधिक मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में गूढ़तम ज्ञान वहां विद्यमान होता है। तो सोमो यत्र अतिरिच्यते तत्र संजायते मनः, वहां पर मन जहां चाहे वहां
विद्यमान रहता है, स्थित रहता है। हाँ, वैसे आंख बंद कर, गुरु जी बैठे हैं, आंख बंद कर बैठा पड़ेगा, वो अंदर कहाँ का चला क्या चला पड़ा। और तो अभी बीच में तो मन को स्थिर करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत कुछ संकल्प लेना पड़ता है। अथर्ववेद में भी आता है, यो वै ते विद्यात अरणीयाभ्याम निर्मथ्यते वसु। दो अरणियों के द्वारा प्राण अपान रूपी अरणी, दो अरणी, और पीछे दो अरणी का वर्णन आया था इसी उपनिषद में। वहां कौन सी अरणी बताया? शरीर अधरारणी, प्रणव उत्तरारणी है ना। तो वहां शरीर से क्या अर्थ लेने का बताया? बुद्धि, और वहां बुद्धि तत्व और प्रणव का जप, इन दोनों का मंथन करना। तो उन दोनों को बताया, यो वै ते विद्याद अरणी, इन दोनों का मंथन करना जो जानता है। और याभ्याम निर्मथ्यते वसु, जिनके द्वारा वसु ऐश्वर्य ज्ञान आदि का मंथन किया जाता है। सह विद्वान ज्येष्ठम मन्येता, और वो जिसका मंथन किया उसको बड़ा उत्तम ज्येष्ठ मानता है विद्वान। सह विद्वान ज्येष्ठम मन्येता सह विद्यात ब्राह्मण मत, ऐसा व्यक्ति उस ब्रह्म को जानता है। वही अर्थ यहां भी है। अगला मंत्र है, सविता प्रसवेन जुषेत ब्रह्मा पूर्व्यम तत्र योनिम कृणवसे नहीं ते पूर्वम अक्षिपत्। सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्मा पूर्व्यम। सवित्रा, सविता परमात्मा के द्वारा, प्रसवेना प्रेरणा के द्वारा, माने परमात्मा संबंधी प्रेरणा से पूर्वम ब्रह्मा जुषेता, सबका आदि कारणभूत, सबसे आगे विद्यमान ब्रह्म का सेवन करना। किसकी प्रेरणा से? परमात्मा की ही प्रेरणा से। वो पुत्र बन गया, उसका अत्यंत समीपस्थ हो गया, उसके अत्यंत समीप पहुंच गया। अब वो परमात्मा की प्रेरणा तो दर्शन में भी है ना। एक स्थिति तक गुरु, एक स्थिति तक शास्त्र मार्गदर्शन करता है, उसके पश्चात अपने अनुभव से योग से ही योग को आगे बढ़ाता है। अब आगे की योग विद्या को शब्दों में बताने की चीज नहीं होती। मन की, आत्मा की, बुद्धि की जो स्थितियां होती हैं, उसे आगे कैसे बढ़ना है, उन स्थितियों को आगे की स्थितियों को कैसे प्राप्त करना है, ये योग ही बतलाता है। आगे की योग विद्या में योगी ही गुरु बनता है, तो वहां परमात्मा ही, मतलब परमात्मा दिखाता है। सामान्य अवस्था में भी परमात्मा प्रेरित करता, और उनको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए। परमात्मा ऐसा बिना मांगे ही प्रेरित करता है। बाहर के लोग तो मांगने पर देते, कोई कोई मेरा जैसा बिना मांगे भी देते हैं, कुछ कुछ पूरा नहीं। पर परमात्मा तो कोई मांगे ना मांगे सबको समान से प्रेरणा देता रहता। गलत काम करते, झूठ बोलते, चोरी करते, उसमें भय उत्पन्न करता है। तुम चोरी करने वाला ये देखेगा ना, कोई है तो नहीं, कोई देख तो नहीं रहा, देखता नहीं, देखता क्यों देखता है? भय, वो भय कौन उत्पन्न कर रहा है? परमात्मा। और किसी को उपकार करो, किसी की सहायता करो, किसी को दान दो, वहां प्रसन्नता उत्पन्न होती। ये परमात्मा साहस बढ़ाता, ये परमात्मा की प्रेरणा। और भी बहुत कुछ प्रेरित करता, पर उसको पकड़ने पकड़ने की योग्यता होनी चाहिए, पकड़ने का प्रयास होना चाहिए। तो योगी को भी परमात्मा प्रेरणा देता है, सबको जैसे देता है योगी को देता है। योगी को जैसे देता है वो सबको भी देता है, परंतु उसको
वो योगी पकड़ता है, दूसरे नहीं पकड़ते। तो सवित्रा प्रसवेन जुषेत, क्या पूर्व ब्रह्मा जुषेत, पूर्व सबसे आदि में विद्यमान ब्रह्मा या सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म के सेवन करो, ब्रह्म का सेवन करो। तत्र योनिम कृणवसे न ही ते पूर्वम अक्षिपात, तत्र उस ब्रह्म में लीन होने के पश्चात, ब्रह्म का सेवन करने के पश्चात ऐसी स्थिति में योनिम कृणवसे, माने जो मोक्ष का आनंद है जिसके लिए वो योगाभ्यास कर रहा है, वो आनंद का मूल कारण ब्रह्म है। योनिम कृणवसे, उस योनि को प्राप्त, आनंद के मूल स्थान को प्राप्त कर लेता है, मैंने समाधिस्थ हो जाता। योनि में कृणवसे एक तात्पर्य समाधिस्थ हो जाता, समाधि करके ही निश्चय रूप से ते पूर्वम न अक्षिपत, ऐसी स्थिति प्राप्त होने के पश्चात अब उसको कोई विघ्न, उसको क्षिप्त नहीं करता कोई, माने उसको क्षिप्त करने वाले विघ्न नहीं होते। मन को क्षिप्त करने वाले, विक्षिप्त करने वाले जो भी विघ्न हैं, सारे के सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं। पूर्वम न अक्षिपत, पूर्व तात्पर्य यहां पर पूर्व संचित जो कर्म है, वो कर्म विघ्न के रूप में मन को विक्षिप्त नहीं करते, मन वो नष्ट हो जाते, दग्धबीज हो जाते। पूर्व कर्मित, पूर्व में संचित कर्मों के संस्कार, वासनाएं जो चित्त में हैं, वो अवक्षिप्त नहीं करते, अपनी ओर आकृष्ट नहीं करते, वो समाप्त हो जाते। तो पूर्व संचित उन वासनाओं के संस्कारों को कैसे दग्धबीज करना है, इसकी प्रक्रिया योग में, योग दर्शन में। हेलो।